নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में हैं। आज हम लोग 18 अध्याय शुभारंभ करेंगे। यस आरती माता जी, समराइजेशन 18 अध्याय प्लीज स्टार्ट। वामन अवतार भगवान वामन देव। इस अध्याय में यह वर्णन हुआ है कि वामन देव जिस तरह प्रकट हुए और वह महाराज बलि की यज्ञशाला में कैसे आए, जहाँ उनका स्वागत हुआ और उन्होंने वर देकर कैसे उनकी इच्छा पूरी की। भगवान वामन देव इस जगत में अदिति की कोख से शंख चक्र गदा तथा कमल धारण करके उत्पन्न हुए। उनका शरीर उनका शारीरिक ये सब धारण करके उत्पन्न हुए, एकदम वेरी अलौकिक देवी। आगे उनका शारीरिक वर्ण सांवला था और वे पीताम्बर पहने हुए थे। भगवान श्री विष्णु श्रावण द्वादशी के शुभ अवसर पर जब अभिजीत नक्षत्र उदित हो चुका था प्रकट हुए। उस समय श्री भगवान के प्राकट्य से तीनों लोकों में अर्थात उच्च लोक, अंतरिक्ष तथा पृथ्वी लोक में सभी देवता, गाय, ब्राह्मण, यहाँ तक कि सारी ऋतुएं भी प्रसन्न थी। अतएव यह शुभ दिवस विजय कहलाता है। जब बोले वामन भगवान की जय, वामन अवतार की जय हो, जय हो। जब सच्चिदानंद विग्रह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कश्यप तथा अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो उनके माता पिता दोनों अत्यंत विस्मित हुए। प्रकट होने के बाद श्री भगवान ने वामन रूप धारण कर लिया। सारे ऋषियों ने हर्ष प्रकट किया और अच्छा, वामन रूप धारण कर लिया तो पहले सावला से रंग चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए, फिर वामन रूप धारण कर लिया। आगे सारे ऋतुओं ने हर्ष प्रकट किया और कश्यप मुनि की उपस्थिति में भगवान वामन का जन्मोत्सव मनाया। उनके यज्ञोपपत्ति संस्कार के समय सूर्यदेव बृहस्पति यज्ञोपवित उनके यज्ञोपवित संस्कार के समय सूर्यदेव, बृहस्पति, पृथ्वी की प्रधान देवी, स्वर्ग लोकों के देवता, उनकी माता, ब्रह्मा जी, कुबेर, सप्तऋषि इत्यादि ने उनका सम्मान किया। तब भगवान वामन देव नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित उस यज्ञ स्थल पर आए जो भृगु कक्ष कहलाता है, जहाँ भृगुवंशी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। भगवान वामन देव मुंज की मेखेला, मृगछाला तथा जनेऊ पहने और हाथ में दंड, छत्र तथा कमंडल लिए महाराज बलि की यज्ञशाला में प्रकट हुए। उनके दिव्य तेज से सारे पुरोहित का तेज घट गया और उन्होंने अपने अपने आसन से खड़े होकर भगवान वामन देव की स्तुति की। शिव जी भी भगवान वामन देव की अंगूठे से निकले गंगा जल को अपने सिर पर धारण करते हैं। अतएव बलि महाराज ने भगवान वामन देव के चरण धोकर अपने शीश पर चढ़ाए और यह अनुभव किया कि वे और उनके पूर्वज इससे महिमा मंडित हुए थे। तब बलि महाराज ने वामन देव की कुशलता पूछी और उनसे प्रार्थना की कि वह धन, रत्न या जो भी इच्छा हो मांगे। ये यहाँ एक लाइन था, फिर से पढ़िए। ये शिवजी भी भगवान वामन देव के अंगूठे से निकले गंगा जल को अपने सिर बस भगवान वामन देव के अंगूठा से निकले हुए गंगा जल। ये सुधामयी वल्लभी माता जी, इसको थोड़ा समझाएंगे। इसको समझाना है। भगवान का जो भगवान के अंगूठे से ही तो गंगा जी निकली है ना। अच्छा, कैसे?
नहीं पता तो। वो जो प्रभु जी वो जो नाप रहे थे ना, मैंने धरती आकाश, जब वो नापते हैं तो वो उनके अंगूठे से छेदा हो जाता है, वहां से गंगा जी निकलते हैं। वहां से गंगा जी इस जड़ जगत में प्रवेश करता है। तो इतना उनका तेज रहता है कि सब बह जाएंगे, तो शिव जी अपने उसमें। वो तो बाद में। हाँ। ओके, पहला श्लोक, सब ध्यान से इस अध्याय को श्रवण कीजिए। श्री शुक उवाच श्री शुक वाच इत्थं विरिञ्च स्तुतकर्म वीर्य। इतम विरिंच सुतकर्म वीर्य। ध्यान से सुनिए, इत्थम है प्रादुर्बभूवर मृतभूर अदित्यम। प्रादुर्भूव मृतभूर्व इत्यम। चतुर्भुज शंख गदाब्ज चक्र। चतुर्भुज शंख गदा अब्ज चक्र। पिसंगवासा नलिनाय तीक्ष्ण। पिसंगवासा नलिनायत तृष्ण। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब ब्रह्मा जी इस प्रकार श्री भगवान के कार्यों एवं पराक्रम का यशगान कर चुके, तो श्री भगवान, जिनकी एक सामान्य जीव की भांति कभी मृत्यु नहीं होती, अदिति के कोख से प्रकट हुए। उनके 4 हाथ शंख चक्र गदा तथा पद्म से सुशोभित थे। वे पीतांबर धारण किए हुए थे और उनकी आंखें खिले हुए कमल की पंखुड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी। तात्पर्य, इस श्लोक में अमृत भुव शब्द महत्वपूर्ण है। कभी कभी श्री भगवान सामान्य बालक की भांति जन्म लेकर प्रकट होते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह जन्म, मृत्यु या बुढ़ापे से प्रभावित होते हैं। भगवान के अवतारों के प्रकट्य तथा उनके कार्यकलापों के विषय में समझने के लिए मनुष्य को बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 9 में हुई है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं धर्म जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं एवोति तत्वता। मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि श्री भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान एवं उनके कार्यकलाप दिव्य होते हैं। श्री भगवान को भौतिक कार्यकलापों से कोई सरोकार नहीं होता। जो कोई श्री भगवान के प्राकट्य, तिरोधान तथा कार्यकलापों को समझता है, वह तुरंत मुक्त हो जाता है। इस शरीर को छोड़ने पर उसे फिर से भौतिक शरीर कभी नहीं धारण करना पड़ता, अपितु वह सीधे स्वर्ग को चला जाता है। त्वक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अगला श्लोक 2 नंबर, वदातो झसराज कुंडल। ये तो नहीं है प्रभु जी। ये तो है, ठीक है। श्यामा, अच्छा वो नहीं पढ़ेंगे श्यामा। ठीक है प्रभु जी, पढ़िए, हमको लगा दूसरा है। श्यामा वदातो झसराज कुंडल। श्यामा वदातो झसराज कुंडल। त्रिशूलसच्चिरी वदनाम्बुजा पुमान्। त्रिशूल छत्री वर्धना मुजा पुना। श्रीवत्सवक्ष बलयान गदोलसात्। श्रीवत्सवक्ष बलयान गदो। किरीटकांची गुणचारुनुपुर। किरीट कांची गुणचारु नूपुर। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के देह सांवले रंग की थी और समस्त उन्मादों से मुक्त थी। उनका मुखारविंद कमर अकांति जैसे कान में कुंडलों से सुशोभित होकर अत्यंत सुंदर लग रहा था और उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। वे कलाइयों में कंगन पहने थे।
उनकी भुजाओं में बाजूबंद बने थे, सिर पर मुकुट धारण किए थे, उनकी कमर में करधनी थी, छाती पर जनेऊ पड़ा था और उनके चरण कमलों को पायल सुशोभित कर रही थी। ठीक है। मधुव्रत व्रात विगुष्टया स्वया मधुवर्त व्रात विभुष्टया सया विराजिता श्री वनमालये हरि विराजिता श्रीवनमालये हरि प्रजापतिर्वेश्मतमा स्वरोचिषा प्रजापते वेश्वतमा सरोचिता विनाशयान कंठ निविष्ट कौस्तुभ विनाशया कंठ विनिष्ट कौस्तुभ। उनके वक्षस्थल पर सुंदर फूलों के असाधारण माला सुशोभित थी और फूलों के अत्यधिक सुगंधित होने से मधुमक्खियों का बड़ा सा समूह गुंजार करता हुआ शहद के लिए उन पर टूट पड़ा था। जब श्री भगवान उनके गले में कौस्तुभ मणि पहनकर प्रकट हुए तो उनके तेज से प्रजापति कश्यप के घर का अंधकार दूर हो गया। दिशा प्रसेदु सलिलासयस्तदा दिशा प्रसेदु सलिला यश्यता प्रजा प्ररिष्ट ऋतवो गुणान्विता प्रजा प्रहष्ट ऋतो गुणावृता दायुरन्तरिक्षं क्षितिरग्निजिह्वा द्रायो अंतरिक्षम चितिरक्षु चिन्हा गावो द्विजा सञ्जरुषुर्नगश्च गायो द्विजासन्य शुनर। कुछ नहीं पढ़ पा रहा। अनुवाद। उस समय सभी दिशाओं में नदी तथा सागर जैसे जलगरों में तथा सबके हृदय में प्रशंसा प्राप्त हो गई। विभिन्न ऋतुओं अपने अपने गुण दिखलाने लगी तथा उच्च लोग, बाहरे आकाश तथा पृथ्वी पर सारे जीव हर्षित हो उठे। देवता, गाय, ब्राह्मण और सारे पर्वत हर्ष से पूरित हो गए। श्रोणयाम श्रवणा द्वदास्यम श्रोण्यम श्रवणाद्वदास्यम मुहूर्ते अभिजीति प्रभु मुहूर्ते अभिजीति प्रभु सर्वनक्षत्र ताराद्यास सर्वनक्षत्र तारास्य चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणाम चक्रुसज्जन्म दक्षिणाम। श्रवण द्वादशी भद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन जब चंद्रमा स्वर्ण राशि पर था और शुभ अभिजीत मुहूर्त था, श्री भगवान इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। श्री भगवान के प्रकट को अत्यंत शुभ मानकर सूर्य से लेकर शनि इत्यादि समस्त तारे तथा ग्रह अत्यंत उदार बन गए। तात्पर्य। निपुण ज्योतिष शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नक्षत्र ताराद शब्द का व्याख्यान किया है। नक्षत्र का अर्थ है तारे और इस प्रसंग में तारा का अर्थ है लोक या ग्रह है एवं आद्य का अर्थ है वह जिसका वर्णन सर्वप्रथम हुआ है। ग्रहों में पहला ग्रह सूर्य है, चंद्रमा नहीं। अतएव वैदिक कथना के अनुसार आधुनिक ज्योतिर्द की यह मान्यता कि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट है स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। इस क्रम में विश्व भर के लोग सप्ताह के दिनों के नाम लेते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार। वस्तुतः यह वेदों के अनुसार ग्रहों के नाम ही हैं और इस कथन से वेदों की पुष्टि होती है।
इसके अलावा जब श्री भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो ज्योतिष्य गणना के अनुसार तारे तथा ग्रह श्री भगवान के जन्म को मानने के लिए अत्यंत शुभ स्थान पर आ गए। अभिजीत अक्षर। अगला श्लोक 6 नंबर। द्वादश्यम सविता तिष्ठान, बोलिए। द्वादशम सविता तिष्ठान मध्याह्न दिनगतो नृप, मध्याह्न दिनगतो नृप, विजय नाम सा प्रोक्त, विजय नाम सा प्रोक्त, यस्याम जन्म विदुर्हरे। यश्यम जन्म विदुर्हरे। हे राजन, द्वादशी के दिन जब श्री भगवान प्रकट हुए तो सूर्य मध्य आकाश में था। जैसा कि प्रत्येक विद्वान को पता है, यह द्वादशी विजया कहलाती है। दुन्दुभयो नेदुर, संख्य दुग्भयो नेदु, मृदंगापान वानखा, मृदंगापान वानखा, चित्रवादित्र तुर्यानाम, चित्रवादित्र तुर्याणाम, निर्घोषस तुमुलो अभवत, निर्घोष तुलो अभवत। अनुवाद। शंख डोल मृदंग पाव नामक आजन बजने लगे। इसके अलावा अन्य विविध वाद्य यंत्रों की ध्वनि अत्यंत तुमुल थी। तुमुल थी। तुमुल का दिया है स्वीट होगा शायद, बहुत मधुर थी। अत्यंत कोलाहलपूर्ण। अच्छा, कोलाहलपूर्ण। अगला श्लोक 8 नंबर। पीता चाक्षरा सो अनृतम, प्रीतम चा अप्सरा सो अन्वितम, गंधर्व प्रवरा जगु, गंधर्व प्रवजा गजु, तुष्टुर्मुनयो देवा, तुष्टु ओमु मुनियो देवा, मानवा पितरो अग्नया, मानवा पितवो अग्नयवा। अत्यधिक हर्षित होकर अप्सराएं प्रसन्नता के मारे नाचने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे और महामुनि देवता, मनुगण, पितरगण तथा अग्नि देवों ने श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुतियां की। अगला श्लोक 9 और 10 एक साथ है। सिद्ध विद्याधरा गणा, सिद्ध विद्याधरा गणना, सकिन पुरु सकिन्नरा, सकिन पुरु सकिन्नरा, चारणा यक्ष रक्षांसि, चारणा यक्ष रक्षांसि, सुपर्ण भुजगोत्तमा। सुपर्णा भुजगोत्तमा। अनुवाद। अच्छा, और एक है ना। गायतो अति प्रशंसन्तो, गायतो अति प्रशंसन्तो, नित्यन्तो विबुधानुगा, नित्यन्तो विबुधानुगा, आदित्याश्रमा पदम, आदित्य आश्रमा पदम, कुसुमे समवाकिरान। कुसुमे सर्ववाकिरान। अनुवाद। सिद्ध विद्याधर, किम पुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, सुपर्ण, सर्पलोक के सर्वश्रेष्ठ निवासी तथा देवताओं के अनुयायी, इन सब ने श्री भगवान का यशगान तथा प्रशंसा करते हुए एवं नित्य करते हुए अदिति के निवास स्थान पर इतने फूल बरसाए कि उनका पूरा घर ढक गया। हरि बोल। दृष्ट्वा दितिस्थं निजगर्भ संभवाम, दृष्टादिति तम
निज गर्व संभवा परम पुमांसम मुदनापविस्मिता परम पुनाशं मुदवा विस्मिता गृहीत देहम निज योग मायया गृहीत्य देहं निजयोग्य मायया प्रजापतिश्चाह जयेति विस्मिता। प्रजापतिश्च जयति विस्मिता। जब अदिति ने देखा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने जो उनके ही गर्भ से प्रकट हुए थे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से दिव्य शरीर धारण कर लिए हैं तो वे आश्चर्यचकित हो उठी और अत्यंत प्रमुदित हो गई। उस बालक को देखकर प्रजापति कश्यप परम सुख एवं आश्चर्य से वशीभूत होकर जय जय का घोषणा करने लगे। पुत्र को देखकर यत्तद्वपुर्भाति विभूषणायुधैर् यत्तत्पूर्वभाति विभूषणायुधे अव्यक्तचिद्व्यक्तमधारयाद्धरि अव्यक्तचिद्व्यक्त आधरात् हरि बभूव तेनैव सवमनोवातु बभूव तेवेन वामनो वाटु सम्पश्यतोर्दिव्यगतिर्यथा नरा। संपश्य दिव्य गति यथा नटा। श्री भगवान अपने आदि रूप में आभूषण पहने तथा हाथ में आयुध धारण किए हुए प्रकट हुए। यद्यपि उनका यह सदैव विद्यमान रहने वाला रूप भौतिक जगत में दृश्य नहीं होता तो भी वे इसी रूप में प्रकट हुए। तत्पश्चात अपने माता पिता की उपस्थिति में उन्होंने उसी तरह ब्राह्मण वामन अर्थात ब्रह्मचारी का रूप धारण किया। इस तरह कोई नट कर देता है। नट कर देता मतलब जो नट होते हैं ना रस्सी पे करतब दिखाते हैं वो लोग रूप बदल लेते हैं, वैसे ही भगवान अपना रूप बदल लिए। अच्छा, तात्पर्य पढ़ जी। यहाँ इंग्लिश में लिखा है just like a theatrical actor. थिएटर Thus you assume the form of a Brahmana dwarf. हाँ। तात्पर्य यहाँ पर नट शब्द महत्वपूर्ण है। एक अभिनेता एक ही व्यक्ति होते हुए भी भिन्न भिन्न अभिनय करने के लिए वेश बदलता रहता है। इसी तरह श्री भगवान भी लाखों रूप बदलते रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.33 और 39 में कहा गया है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम न यौवनम च। वे अपने असंख्य अवतारों समेत सदैव विद्यमान रहते हैं। राम आदि मूर्तिषु ऐसे नहीं पढ़ते, राम आदि ऐसे नहीं, रामादि मूर्तिषु कलानि ऐसे बोलिए। राम आदि मूर्ति हाँ बोलिए। कला नियमेन दृष्टान। प्रभु जी आप ही पढ़ दीजिए। नानावतारम करोद्भुवनेषु किंतु आगे। यद्यपि वह विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं किंतु वह एक दूसरे से भिन्न नहीं होते। वे वही व्यक्ति रहते हैं, उसी शक्ति, उसी शाश्वतता एवं उसी दिव्य अस्तित्व के साथ, किंतु वह एक ही स्थान विभिन्न रूप धारण कर सकते हैं। जब वामन देव अपनी माता की कोख से प्रकट हुए तो वह नारायण के रूप में प्रकट हुए थे, जिनके चारों हाथ में आवश्यक प्रतीकात्मक आयुध थे, किंतु तुरंत ही उन्होंने अपने आप को ब्रह्मचारी वटु के रूप में बदल दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि उनका शरीर भौतिक नहीं है। जो यह सोचता है कि परमेश्वर भौतिक शरीर धारण करते हैं वह बुद्धिमान नहीं है।
उसे श्री भगवान की स्थिति के विषय में अधिक जानने की आवश्यकता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 9 में पुष्टि की गई है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। श्री भगवान मनुष्य को श्री भगवान द्वारा आदि दिव्य शरीर सच्चिदानंद विग्रह में दिव्य अवतार लेने के विषय में समझने की आवश्यकता है। अगला श्लोक 13 नंबर। तम वामनां दृष्ट्वा मोदमानो महाशया कर्माणि कर्मयासु पुरुषकृत प्रजापतिम। जब ऋषियों ने श्री भगवान को ब्रह्मचारी वामन के रूप में देखा तो वह निश्चय ही अत्यंत प्रसन्न हुए। अतएव प्रजापति कश्यप मुनि को आगे करके उन्होंने सारा अनुष्ठान यथा जन्म संस्कार संपन्न किया। तात्पर्य: वैदिक सभ्यता के अनुसार जब किसी ब्राह्मण परिवार में कोई संतान उत्पन्न होता है तो सर्वप्रथम जातक कर्म अर्थात जन्म संस्कार संपन्न किया जाता है और उसके बाद अन्य अनुष्ठान भी क्रमशः संपन्न किए जाते हैं। किंतु जब ब्रह्मचारी के रूप में यह वामन रूप प्रकट हुआ तो उनका उपवित संस्कार भी तुरंत ही संपन्न किया गया। नहीं तो कुछ साल बाद होता है, वो तो जन्म के समय करा दिया, एकदम ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण है। तस्य उपनिमानस्य सावित्रीं सविता ब्रवीत। बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम मेखलां कश्यपोदयात्। वामन देव के यज्ञोपवीत संस्कार के समय सूर्यदेव ने स्वयं गायत्री मंत्र का जाप किया। सप्तऋषि ने जनेऊ प्रदान किया और कश्यप मुनि ने मुंज की मेखला भेंट की। मेखला क्या होता है प्रभु जी? मुंज की मेखला फिर से सेंटेंस पढ़िए। बृहस्पति ने जनेऊ प्रदान किया और कश्यप मुनि ने मुंज की मेखला भेंट की। स्ट्रॉ बेल्ट लिखा है, मैंने स्ट्रॉ समझते हैं आप? स्ट्रॉ उसका बेल्ट कमर का बेल्ट। अंतिम श्लोक। ददौ कृष्णाजिनं भूमि दंडम सोम वनस्पति कौपीनां छान्दनामाता दायुश्छात्रं जगतापते। माता पृथ्वी ने उन्हें मृग चरम प्रदान किया और वनस्पति के राजा चंद्रदेव ने उन्हें ब्रह्मचारी का डंडा प्रदान किया। उनकी माता अदिति ने उन्हें कौपीन के लिए वस्त्र एवं स्वर्ग लोक के अधिष्ठा देवता ने उन्हें छत्र प्रदान किया। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।